दोस्तों, भारत और तुर्की के बीच गेहूं को लेकर अब एक ऐसा टकराव खड़ा हो गया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। सोचिए, एक मुस्लिम देश जो आज भारत के गेहूं के लिए दर दर भटक रहा है, उसी ने कुछ साल पहले हमारे ही अनाज को ठुकराकर हमें बदनाम करने की कोशिश की थी। लेकिन वक्त का पहिया कैसे पलटता है, ये आज तुर्की अपनी आंखों से देख रहा है। कहानी की शुरुआत होती है तुर्की से। वहां गेहूं की खेती जरूर होती है। हर साल करीब 20 मिलियन टन उत्पादन भी होता है, लेकिन खपत इतनी ज्यादा है कि तुर्की को अपनी जरूरत का आधा से ज्यादा अनाज बाहर से खरीदना पड़ता है। ब्रेड, पास्ता और आटे से बने व्यंजन उनकी डाइट का सबसे बड़ा हिस्सा है। नतीजा यह है कि तुर्की हर साल अरबों डॉलर खर्च करके दुनिया भर से गेहूं आयात करता है और इस मामले में वह चौथे नंबर पर आ चुका है। अब तक तुर्की रूस और यूक्रेन जैसे देशों पर निर्भर था, लेकिन युद्ध ने उसके पैरों तले की जमीन खींच ली। सप्लाई चेन टूट गई, स्टॉक घटने लगा और हालत यहां तक पहुंच गई कि उसे अब भारत के दरवाजे खटखटाने पड़े। लेकिन भारत कौन सा साधारण खिलाड़ी है? दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक होने के बावजूद भारत ने हमेशा अपने घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी। निर्यात पर रोक लगाकर कीमतें नियंत्रित रखी और जब समय बदला तो 2024 में खाड़ी देशों को लाखों टन गेहूं बेचा और अब धीरे धीरे यूरोप और एशिया के देशों में भी अपना अनाज भेज रहा है। यानी दुनिया को भारत का गेहूं मिल रहा है, मगर तुर्की को नहीं, और यहीं से पर्दा उठता है। 2022 के उस काले अध्याय का भारत ने उस साल तुर्की के कहने पर 56,000 टन गेहूं की बड़ी खेप भेजी थी, लेकिन तुर्की ने चालाकी दिखाते हुए पूरे अनाज को रिजेक्ट कर दिया। बहाना बनाया गया कि इसमें रूबेला वायरस पाया गया है। दुनिया भर के अनाज में यह शोर मचाया गया कि भारतीय गेहूं जानलेवा है, किसी भी देश को इसे खरीदना नहीं चाहिए। भारत स्तब्ध रह गया। तुरंत जांच करवाई और सच्चाई सामने आई। रूबेला एक इंसानी बीमारी है, गेहूं से इसका कोई लेना देना ही नहीं। यानी तुर्की का आरोप पूरी तरह झूठा था। असल मकसद भारत की छवि को खराब करना था, और वही हुआ। कुछ समय के लिए भारतीय गेहूं पर सवाल उठे, जबकि असलियत में कोई खामी थी ही नहीं। यह वार भारत भूला नहीं, रिश्ते बिगड़े और विश्वास की दीवार ढह गई। और अब देखिए किस्मत का खेल। वही तुर्की जिसने हमारे गेहूं को नकार दिया था, वही तुर्की आज भारतीय अनाज के लिए तरस रहा है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारत ने उसे साफ मना कर दिया है। आधिकारिक कारण दिया गया है घरेलू कीमतों का दबाव, लेकिन असली वजह हर भारतीय जानता है। भारत ने उस अपमान को भुलाया नहीं है। सोचिए, जो देश कभी हमारे गेहूं को बीमारी बताकर ठुकरा देता है, आज वही देश हाथ जोड़कर उसी गेहूं की भीख मांग रहा है। क्या यह विडंबना नहीं? यही है भारत की ताकत और यही है समय का न्याय। मेरी नजर में भारत का फैसला बिल्कुल सही है। तुर्की जैसे देश के साथ रिश्ते रखना ही जहर पालने जैसा है। और अब जब दुनिया भारतीय गेहूं की ओर देख रही है, तो हमें उस देश की यादों में लौटने की कोई जरूरत नहीं जिसने हमें बदनाम करने की साजिश रची थी। अब फैसला आप पर छोड़ता हूं। क्या भारत को तुर्की को गेहूं देना चाहिए था या नहीं? क्या दुश्मनी भूलकर मदद करनी चाहिए, या फिर अपने अपमान का हिसाब बराबर करना ही सही है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।